हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल करवाएगा। तो गाइस डिस्कस करते हैं 11 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। If you like this video guys, please subscribe, like and share and press the bell icon for more update videos. So guys डिस्कस करते हैं 11 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 मई। 11 मई को हम राष्ट्रीय तकनीकी दिवस मनाते हैं। ये दिवस भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान करते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट से हुई थी। ये वही टेस्ट है जिस पर एक मूवी भी बनी है परमाणु, जिसमें जॉन अब्राहम ने मुख्य कलाकार के रूप में कार्य किया है। और साथ ही अगर हम बात करें 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट को मंजूरी देने वाले प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो ये किस योजना के तहत कराई जाएगी? ये महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। साथ ही ये राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है और राज्य की 85% आबादी को कवर करेगा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह किशोरी। तो याद रखिएगा गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन रोजगार प्रदान किया जाएगा इसके तहत। साथ ही इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से गतिशील हो और अर्थव्यवस्था सुधरे। साथ ही अगर हम बात करें कि ये श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2000 रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय भी इसके तहत लिया गया है। और अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकरे और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो याद रखिएगा ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने उन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनका नाम है यूसुफ होसम। इनको हाल ही में मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराया गया और इन्हें हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया। भ्रष्टाचार कार्यक्रम के 21 उल्लंघनों का इन्हें दोषी पाया गया है जिसमें डोपिंग भी सम्मिलित है। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द किया है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हाल ही में CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब हम बात करते हैं RBI के बारे में। RBI के 25 नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने CHD कोविड नामक एक मोबाइल नया लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली राज्य सरकार है चंडीगढ़
प्रशासन। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ यानी SPIC द्वारा विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। 7वां क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसके साथ पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले PPE किट के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो PPE किट एक IIT दिल्ली के द्वारा समझौता करार करते हुए एक ऐसी द्वारा कोरोना वायरस के लक्षणों और तो ये किया गया, किसने समझौता किया है? तो इसका आंसर है PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। हाल ही में इसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए इनके द्वारा PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ये कार्य IIT दिल्ली के साथ समझौता PPE किट के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO की। तो इनके CEO है नीरज व्यास। 8th क्वेश्चन है गाइस, किसने IIT कानपुर के साथ नाको रोबोटिक्स IIT कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किया है? तो याद रखिएगा कि किसने IIT के साथ मिलकर नाको रोबोटिक्स IIT कानपुर के त्वरित स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। इसका आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने हाल ही में IIT कानपुर के साथ नाको रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। ये परियोजना अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर SIIC यानी सिक के द्वारा ये स्टार्टअप की गई है। अब बात करते हैं भारत डायनामिक्स का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और भारत डायनामिक्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो ये है सिद्धार्थ मिश्रा। याद रखिएगा गाइस। 9th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले अध्यापक कर्मचारी एवं जो भी अधिकारी थे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। अब ये 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं थिरुएडप्पडी के पलनीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। 10th क्वेश्चन है गाइस, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कोरोना कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? इसका आंसर है भारतीय डाक सेवा के साथ। भारतीय डाक सेवा यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के साथ इन्होंने ये करार किया है। ये किट ICMR द्वारा 16 क्षेत्रीय डिपो से 200 प्रयोगशालाओं में जाएगी और कोविड-19 के टेस्टिंग एवं नमूनों के परीक्षण के लिए ये डिलीवरी के लिए ये करार किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने लोगों को कवर करेगा। तो ये 1 लाख कोविड-19 परीक्षण को कवर करेगा। 1,50,000 डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया गया है। महानिदेशक की राम भार्गव और ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा। और भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी गाइस? 1 अप्रैल 1854 में। इसी प्रकार 1853 में ट्रेन आई थी। अब हम बात करेंगे 1854 में तो भारतीय डाक सेवा की स्थापना हुई थी। भारतीय डाक सेवा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है गाइस। आई होप यू आपको ये करंट अफेयर 100% आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे मैंने आपको 10 मई 2020 को क्विज किया था गाइस। निम्न में से किसने पुतलिजर पुरस्कार 2020 जीता है? इसके ऑप्शंस थे रागनी वर्मा, फर्स्ट सेकंड इज मुख्तार खान, थर्ड इज अब्दुल कादिर एंड फोर्थ इज अनमोल सिंह। और इसका कई हद तक लोगों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड गाइस। इसका आंसर है अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर को 2020 का
पुतलिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर देते रहिए। अब हम बात करते हैं हमारे 11 मई 2020 के क्विज की। फर्स्ट क्विज इज गाइस, निम्न में से किस कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसके ऑप्शन है रोवई सुजैन फर्स्ट, सेकंड इज डाविद मोहम्मद, थर्ड इज जिनेद बदयो लीमा एंड फोर्थ इज जारा लोन। तो आपको इसमें से सही आंसर कमेंट करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आई होप यू आप इसके आंसर को कमेंट करेंगे। और सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो प्लीज़ गाइज, ये आपके 100% करंट अफेयर की प्रिपरेशन को फुलफिल कराएगा। सो इसी तरीके से लर्न करते रहिए एंड रीड एंड लर्न टू करंट अफेयर। सो गाइज, आई होप यू आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।